दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की जो वार्षिक परीक्षा 2023 में होने वाली है उसके लिए परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, कौन कौन से छात्र इस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, कौन कौन भर पाएंगे, कौन नहीं भर पाएंगे, फिर जो छात्र छूटे हुए हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया क्या उनको ये मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम लेने वाले हैं इस वीडियो में। इसके लिए हम सर्च करते हैं गूगल में स्काईलाइट स्टडी और जो हमारे सामने सबसे पहले रिजल्ट आएगा इसको हम खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक पोस्ट नीचे में दिखाई देगा जिसका नाम होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर का फॉर्म कब से भरा जाएगा। ये पोस्ट हो सकता है कुछ दिन के बाद नीचे भी दिखाई दे, लेकिन यही पोस्ट आपको खोलना है। इस पोस्ट को जब आप खोलेंगे तो इसमें बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म को भरने की 2023 के लिए पूरी जानकारी दी गई है और इसमें विशेष करके हम जानने वाले हैं 3 बातें खास करके कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, फिर बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म कब से भरा जाएगा, कौन कौन छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन 2023 की बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो हम करेंगे कि ये बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको बिहार बोर्ड के काम करने का तरीका, पैटर्न समझना होगा। सबसे पहले क्या करता है बिहार बोर्ड की डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करता है और साथ ही साथ में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का डेट भी जारी करता है और सुधार का डेट जैसे ही खत्म होता है तो फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने के साथ ही मैट्रिक की और इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का जो डेट होता है, तिथि होती है, उसको भी जारी कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि इस साल 2022 में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है, सुधार का काम चल रहा है, 4 अगस्त तक फिलहाल डेट रखा गया था, लेकिन इसको भी बढ़ाया जाना बिल्कुल तय है। आप कल से परसों तक इस डेट को बढ़ा हुआ देख लेंगे, जान लेंगे, आपको सूचना मिल जाएगी। तो अब जैसे ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का डेट खत्म होगा उसके कुछ ही दिनों के अंदर फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि अभी क्या है फिलहाल 15 अगस्त के आसपास है, यानी उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। और इसके साथ ही जारी होगा क्या, तो मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का डेट। अब अगर हम मैट्रिक 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो अगस्त लास्ट होते होते फॉर्म भरने के डेट आने की शुरुआत हो जाएगी, मतलब डेट आ जाएगा, फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी अगस्त खत्म होते होते। अब ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, इसके लिए आप देखिए कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। आप नीचे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यहाँ पर पिछले साल का नोटिफिकेशन डाला गया। इसमें कहा जा रहा है कि 28/7/2021 को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया और 12 अगस्त तक इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का डेट दिया गया और उसके बाद 14 अगस्त से फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया गया और 24 अगस्त तक डेट रखा गया था। हालांकि इस 24 अगस्त के डेट को बढ़ाते बढ़ाते नवंबर तक ले जाया गया था, 3 नवंबर तक मैट्रिक का फॉर्म भराया था। तो आप इसे समझिए कि पहले डमी जारी हुआ, डमी में सुधार का डेट जारी हुआ, सुधार का डेट खत्म हुआ 12 अगस्त को, 14 अगस्त को फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया, साथ साथ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी कर दिया गया और 3 नवंबर तक परीक्षा का फॉर्म भरा जाता रहा। अब इंटर की हम बात करें अगर, तो इंटर में भी वैसा ही हुआ, क्योंकि देखिए मैट्रिक और इंटर दोनों बिहार बोर्ड जो भी कार्यक्रम जारी करता है, जो भी डेट जारी करता है वो मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए एक साथ ही जारी करता है। तो इंटर का भी वही मामला था, इंटर में भी वही 28 जुलाई को डमी जारी हुआ और इसका जो सुधार का लास्ट डेट था 12 अगस्त रखा गया और उसके बाद 2 दिन के बाद 14 अगस्त से फॉर्म भरने का डेट और 24 अगस्त को इंटर का फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म कर दिया गया। हालांकि फिर इसको भी बढ़ाया गया और इसको भी 3 नवंबर तक ले जाया गया, यानी कि इंटर का फॉर्म भी पिछले साल 3 नवंबर तक भराया था। ये तो हो गई डेट की बात। इस साल भी अगस्त लास्ट होते होते फॉर्म इंटर और मैट्रिक का भरा जाना शुरू हो जाएगा, फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन कौन से छात्र मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट आएगा तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहली बात कि वैसे छात्र जिन्होंने 2021 में एडमिशन लिया 9th में या 11th में, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अब जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है वो क्या करेंगे, तो देखिए अगर फॉर्म भरने की शुरुआत होगी तो फॉर्म भरने से पहले पहले छूटे हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन डेट भी आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन जिसका होता है उसी का फॉर्म भी भराता है, इसलिए आप जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन पहले डेट आएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरने का डेट आएगा। तो 2021 में एडमिशन लेने वाले 9th के बच्चे और 11th के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे और 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे।
उसके बाद वैसे बच्चे जो 2021 या 2022 की मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में फेल हो गए थे और जिनका रजिस्ट्रेशन 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, वो भी इस फॉर्म को भर करके 2023 की इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। फिर तीसरे वैसे बच्चे जो 2021 या 22 की मैट्रिक या इंटर में कम नंबर लाने वाले छात्र हैं, जो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, यानी जो बेटरमेंट के इम्प्रूवमेंट के छात्र के रूप में इस 2023 की मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वो भी चाहे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है उनका रजिस्ट्रेशन 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हुआ हो। और चौथे वैसे छात्र जो 2021 या 22 में मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हुए थे पर पास नहीं हो पाए, वो भी चाहें तो 2023 की परीक्षा में शामिल होकर के अपने आप को पास कर सकते हैं, अपना रिजल्ट बना सकते हैं, पर उनका भी रजिस्ट्रेशन 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये 4 तरह के बच्चे 2023 में होने वाले बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। शर्त यही है कि 3 साल से ज़्यादा उनका रजिस्ट्रेशन पुराना ना हुआ हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।